गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। आज मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी अनाउंस हो गई है असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की। आजकल जब से जुडिशरी का हुआ है आपका कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी, तब से मुझे भी लगता है कि बाकी ऑप्शंस भी देखना ज़रूरी है। इट सिर्फ एक ऑप्शन पे टिक के ना, जब अगर कोई इंसान कोई कैंडिडेट अभी एलिजिबल नहीं है वो जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो या तो आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे फोकस कर लो। इसके लिए फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, सिर्फ एलएलबी पास आउट कैंडिडेट्स भी। अदरवाइज आप और करियर ऑप्शंस भी देखिए। आई डोंट वांट यू टू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एंड एनजाइटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो अगर आप अभी एलिजिबल नहीं हैं और विद स्पैन ऑफ टाइम जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो आई अग्री विद यू ऑल कि एक टाइम के बाद नेगेटिव थॉट्स, डिमोरलिटी, सब चीज़ें आने लगती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ध्यान देती हूँ कि आप लोगों का स्ट्रेस थोड़ा सा मैं कम कर सकूँ। जो भी वैकेंसीज़ आए, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ उन वैकेंसीज़ के लिए, ताकि अगर किसी को सही लगता है, किसी का मन है, तो वो अप्लाई करे और प्रिपरेशन करे, है ना, आपके पास खबर पहुंच जाए वक्त से। तो राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। एपीओ, आई टोटली अग्री, मैं भी मतलब बहुत सराहनीय है, मैं भी इस पोस्ट को जो है अप्रिशिएट करती हूँ। आपका जुडिशरी हो गया, अगर जुडिशरी के बाद मुझे कोई बहुत अच्छी पोस्ट लगती है गवर्नमेंटेड में, तो नो डाउट एपीओ की वैकेंसी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। और सबसे अच्छा क्या है इस पोस्ट में कि आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए किसी भी तरह का। क्या चाहिए, बस आपके पास एलएलबी की डिग्री हो, दैट इज सफिशिएंट टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर हम फीस की बात करें एग्ज़ाम फॉर्म की, तो भी वो ज़्यादा नहीं है। जैसे कई बार होता है क्लैट की हम बात करें तो 4000 फीस है, या बाकी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फीस रहती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। फीस भी बहुत नॉमिनल है, एक नॉर्मल प्राइस है फीस की। बाकी कितनी जो है आपका क्या एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है, किस लेवल पे होगा, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, कब एग्ज़ाम होगा, फॉर्म कब फिल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21/7/2025, तो 21 अगस्त तक लास्ट डेट है, मौका है आपके पास ये फॉर्म भरने का। वैकेंसीज आपकी ये मेंशन कर रखी हैं अनरिजर्व्ड के लिए, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 52 है, ईडब्ल्यूएस 15, एससी 13, एसटी 35, ठीक है। बाकी इसमें भी जो है अनरिजर्व्ड में भी 2, जनरल कैटेगरी में 52 सीट्स हैं, 52 में भी से भी 2 रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। ईडब्ल्यूएस में 15 सीट्स हैं सबके लिए, 15 में से 1 रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। एससी कैटेगरी में 13 सीट्स हैं, 13 में से 1 जो है सुनिश्चित करी गई है वुमेन कैटेगरी के लिए। तो आपका ये जो है पूरा कैटेगराइजेशन है वैकेंसीज का, किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं यहाँ पे। फिर ये आगे लिख रहे हैं कि जो वैकेंसीज हैं ये जरूरत के अकॉर्डिंग घट बढ़ भी सकती हैं। वेतन मान, यानी अगर पे स्केल की हम बात करें तो पे मैट्रिक्स आपका रहने वाला है लेवल 8, और आपकी सैलरी इसके अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। 7,600 टू 1,51,100, इसके बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, तो सैलरी भी अच्छी है। अगर हम जो है क्वालिफिकेशन की बात करें, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपको उसके लिए जो है एलएलबी की डिग्री चाहिए होती है। नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक की वह डिग्री होगी जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंध हेतु अनिवार्य है। मतलब आपके पास एलएलबी की वो डिग्री होनी चाहिए जिससे आप एलिजिबल हो एक किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह दे रखा है सारी कैटेगरीज का। आपका जो है 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा, एक हो गया प्री, देन द सेकेंड वन इज मेंस एंड इंटरव्यू। जो साक्षात्कार दिया है वो आपका इंटरव्यू है। फिर जो प्री है वो आपका जैसे प्रथम पत्र लिखा है, यानी पेपर 1 सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा, और ये एक जो है
कॉमन लेवल का एग्जाम रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड आपका जो पेपर है प्री में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होगा आपका जीएस यानी जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज का। पेपर 2 होगा विधि विषयक यानी लॉ का होगा आपका, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, और ग्रेजुएशन लेवल के उसमें क्वेश्चंस आएंगे। फिर जो है ये बोल रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन से जो है सब्जेक्ट्स आएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, भारत के इतिहास, भारतीय की हिस्ट्री, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, एंड सामान्य विज्ञान से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, मतलब आपका राजस्थान का भी थोड़ा आएगा, ठीक है। आपको पूरे इंडिया का तो पढ़ना ही है, राजस्थान का भी थोड़ा जीएस पढ़ना है। मुख्य परीक्षा की बात करें हम तो आपके कितने मेंस की बात करें तो आपके इतने पेपर रहने वाले हैं, कितने। प्रथम पत्र पेपर 1 में सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी होगी, पेपर 1 100 मार्क्स की, 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, ओके। फिर आपका पेपर 2 होगा इंग्लिश, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। पेपर 3 एस्से 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। पेपर 4 सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। फिर जो है आपका ये आ जाएगा लॉ के सब्जेक्ट्स। पेपर 5 होगा साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया यानी एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी, 200 मार्क्स का, 3 घंटे का, और ग्रेजुएशन लेवल के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट पेपर है पेपर 6 आपका भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड, 200 मार्क्स का, 3 घंटे का। फिर सप्तम पत्र 7th पेपर है आपका भारतीय संवैधानिक विधि यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 200 मार्क्स, 3 घंटे। अष्टम पत्र पेपर 8 आपराधिक माइनर एक्ट, तो माइनर क्रिमिनल लॉज है, आगे बताए गए कि कौन से माइनर क्रिमिनल लॉ से सवाल पूछे जाएंगे। 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का, और आपका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। फिर आगे लिख रहे हैं कि जो सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी विषयों में प्राप्त अंकों को, ठीक है, जो सामान्य हिंदी और इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा आपको वो वाले मार्क्स सिलेक्शन के लिए, बट हाँ उसमें 30% मार्क्स लाना कंपलसरी, वो एक पासिंग पेपर है, ठीक है, मार्क्स उसके ऐड नहीं होने हैं। फिर आपके जो माइनर क्रिमिनल लॉस वहाँ पे लिखा था कि माइनर क्रिमिनल एक्ट पूछे जाएंगे, तो वो ये सारे एक्ट हैं, कौन से पूछे जाएंगे। फॉरेस्ट एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट प्रिवेंशन ऑफ विच डेन प्रैक्टिसेस एक्ट 1999, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, आईटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एंड बिहार झारखंड प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफाइड करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन of Food Adulteration Act 1954, Essential Commodities Act, Dowry Prohibition Act, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989, Juvenile Justice Act, ठीक है। तो आपके सारे माइनर क्रिमिनल लॉज आने वाले हैं। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, उस पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये बाकी जो भी चीज़ें हैं आप उस पर वेबसाइट पर जाके PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। फिर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें फॉर्म की, तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, EWS, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क इनके लिए 600 रुपये रहने वाला है, इन कैटेगरीज के लिए, बाकी सबके लिए 150 रुपये रहने वाला है। तो फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको लास्ट डेट बताई दी है फॉर्म की क्या है, ठीक है। तो आवेदक यानी एप्लीकेंट जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सिस्टम के माध्यम से दिनांक 29/6/2025 से 21/7/2025 अपराह्न 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है OTR के माध्यम से आपको अपना फॉर्म फिल करना है, पहले OTR करना है, देन आगे और आपको चीज़ें फिल करनी है। तो 29 जून से 21 जुलाई तक
आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, 21 जुलाई है, लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की। तो जो भी चीज़ें थी, कितनी वैकेंसी हैं, क्या आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या जो है सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, या इस एग्ज़ाम की आप राजस्थान एपीओ की तैयारी कैसे करें कि आप अपनी सीट सिक्योर कर सकें इतने बढ़िया एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।